विजन में कोई चीज़ आ रही है और बड़े बड़े बाल थे उसके और लेडी थी और इतनी डरावनी चीज़ थी वो, और वो फ्लोट कर रही थी, वो लेविएट करती हुई जा रही थी, उसके पैर नहीं दिख रहे थे हमें। जैसे ही मैंने मतलब एक आंखों के आगे अंधेरा हुआ, चोट लगी, जैसे ही मैंने आंखें खोली वो मेरे सामने खड़ी, बिल्कुल ऊपर खड़ी, मेरे घर के बाहर आके खड़ा हो गया था प्रेत। घर के गेट के अंदर मुझे अपने कमरे में बैठे हुए प्रेत दिख गया था, मेरे गेट पे खड़ा हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ें आनी शुरू होगी गेट के बाहर से, गेट खोल, खोलेगा। मेरे सामने आके एक चीज़ बैठ गई, बिल्कुल सामने। मैंने आँख खोली, मेरे को सिर्फ फेस दिख रहा था मेरे सामने, और वो इतना डरावना फेस था। सर, जैसे हमारी लास्ट टाइम बात हो रही थी, आपने बताया था कि आपके पास कुछ रियल हॉरर एक्सपीरियंसेस हैं जिनको देख के आपको खुद लाइक ऐसा हो गया था कि ये क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरे गांव के किस्से हैं। ये 2011 की बात है, एंड देखो आप 13-14 साल पुरानी बात है। और हमारे गांव में ना 4-5 किलोमीटर दूर, जैसे सबके खेत है, 4-5 किलोमीटर दूर का गैप है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये हमारी सबकी नॉर्मली एग्रीकल्चर में ना सबकी पानी की बारी होती है। आज मेरी बारी, ऐसे ज़मीनें जिस हिसाब से ज़मीनें हैं सीरियल वाइज, उस हिसाब से बारी होती है। तो मेरे फादर देखते थे ज़्यादा ज़मीनें। तो एक दिन ना मैं तब पढ़ाई के लिए, आई वॉज इन चंडीगढ़ दैट टाइम, मैं घर आया हुआ था। तो तब गाने वाने एकदम से पंजाबी गाने सुनते थे। तो वी वर गोइंग टू क्लोज टू एग्रीकल्चर। पता जट लोग गाने सुनते थे ना, तो और ज़्यादा मेरी खेती ये वो फीलिंग। तो मैंने कहा मैं जाऊँगा सुबह सुबह। मेरे फादर सुबह 3:30 बजे ना चाय पी के उठ के पाठ करा और चले गए, पानी की बारी खेत चले गए। तो मैंने ना, मेरे लिए वो एडवेंचर था। तो एक दिन मैं अपने सुबह 3:30 बजे मैंने पापा को बोला, मैं कहा आप मत जाना, मैं जाऊंगा सुबह पानी की बारी पे। तो क्या हुआ, मेरे घर के थोड़ी सी दूरी ना शमशान घाट है, और शमशान घाट के पास ही ज़मीन है हमारी। और मेरे जो फाजिलका में जो शमशान घाट है ना, लिटरली उसके 7 गेट बने हुए हैं अनुषा, एक के पीछे एक गेट है, थोड़े थोड़े डिफरेंस में। जैसे 20 कदम चले एक गेट आ गया, 20 कदम चले एक गेट आ गया। तो शमशान घाट का भी एक इंसिडेंस है, बट मैं अभी जो बता रहा हूँ, सुबह 3:30 बजे मैं अपने फादर का स्कूटर लेके निकल गया खेत। मेरा दोस्त था एक, और पार्टनर इन क्राइम हर किसी का होता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, परम नाम है उसका। उसको बुलाया मैंने, वो उसको रात को ही डिसाइड हो गया था कि सुबह जाएंगे रात को खेत। उसका आगे से ये रिवर्ट था कि ਤੁਹਾਡੇ खेत च तो भूत नहीं है। मेरा खेत मशहूर था, मेरे खेत में सब बोलते थे कि इन्हों के खेतों च भूत नहीं है। हालांकि माई फादर हैड एन एक्सपीरियंस, और वो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। बट मेरे फादर समहाउ इन चीज़ों को टैकल करना सीख गए थे। तो क्या हुआ, हमारे खेतों में ना किसी ने, क्या हुआ था, एक लेडी की डेड बॉडी, वो पुराने टाइम पे मेरे दादाजी बताते हैं कि कोई मार के फेंक गया था हमारे खेतों में। और बिल्कुल पानी की कमी है नहीं पंजाब में, बिल्कुल खेतों के साथ नदी है हमारे। तो क्या हुआ ना, और सुनते रहते थे, बट डीप इनसाइड द हार्ट ऐसा रियलाइज, मतलब कभी यकीन भी नहीं हुआ। कोई सुना भी दे तो ऐसा नहीं होता था कि प्रैक्टिकली ये चीज़ हुई होगी, है ना, जब तक अपने खुद पे नहीं बीतती। तो मैं 3:45 बजे के आसपास मैं खेत पहुंच गया। चाय मेरी मदर ने सुबह बना दी थी, मैं अलॉन्ग विद वो डोलू में लेके हम चले गए थे कि वहाँ जाके पी लेंगे, है ना। मेरे खेत में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है और साथ में कमरा बना हुआ है सोने उठने के लिए, बैठने के लिए। तो मैं और मेरा दोस्त दोनों वहाँ बैठ गए, बातें करने लग गए। एंड थोड़ी देर बाद क्या एहसास हुआ हमें कि मेरे सामने खेत थे और वो वहाँ की कटाई हो चुकी थी अनुषा। वहाँ देखा मैंने सफ़ेद रंग की एंटिटी दूर से, कि एक विजन में कोई चीज़ आ रही है, और ऑब्वियसली बड़े बड़े बाल थे उसके, और लेडी थी, और इतनी डरावनी चीज़ थी वो, और वो फ्लोट कर रही थी, वो लेविएट करती हुई जा रही थी, उसके पैर नहीं दिख रहे थे हमें, विजन में थी वो चीज़। और मेरे खेत के पार नदी है, नदी के पार वो खेतों में घूम रही थी वो दूर से। मेरे दोस्त ने पहले नोटिस करी, मेरा तो एस्ट्रल विजन एडवांस्ड है थोड़ा, और उसने भी नोटिस करी। तो समहाउ यू कैन इमेजिन कि वो क्या ही पावर होगी, जो अपनी नॉर्मल आदमी को अपीयरेंस दिखा दे, वो एक्सट्रीम नेगेटिव पावर होती हैं। तो मेरे दोस्त ने मेरे को बोला, कहता वो देख। मैंने देखा, मैं एकदम से सिहर गया, मतलब बंदा तब ब्लैंक हो जाता है एकदम से। और आप को मैं एक चीज़ बता दूं, अगर हमारा किसी भी ऐसी चीज़ से एनकाउंटर हो जाए ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस मोमेंट पे ये एकदम से आपके सामने आ जाती हैं। ये आपको ऐसा हिप्नोटाइज़ कर देती हैं कि अगर आपके सामने कोई एंटिटी आ गई तो आप अपना आप संभाल नहीं पाओगे
कि आपके आगे आ जाएगी उसी सेकंड, क्योंकि ये दिमाग से खेलती हैं ये चीज़ें, और आपको टाइम कैलकुलेशन भूल जाता है तब। चाहे 3 मिनट भी आप स्टक हो गए हो, 5 मिनट स्टक हो गए, तो 5 मिनट में वो आपको, और फिज़िकल डैमेज आपको ये मारती नहीं है, ये डराएगी, और डराते ही मतलब इस लेवल तक कि हार्ट अटैक्स हो जाते हैं नॉर्मली। और मैं इतना ज़्यादा, मेरा ध्यान मैं करता नहीं था तब, बहुत ज़्यादा कम ध्यान करते थे, और सारी तामसिक प्रवृत्तियाँ हम में थी। कॉलेज में पढ़ते थे, कुछ भी खा लेना, कुछ भी अंडे वंडे सब, मतलब हम ठीक नहीं थे तब। और क्या हुआ, अनुषा नहर की परली साइड पे मैं देख रहा हूँ, और मैं कॉन्टीन्यूसली देख रहा हूँ उसको, और कांपने लग गए हम। 3 बजे का टाइम, आवाज़ें, और एकदम से आवाज़ें आने शुरू हुई हैं हमारे पास से, पीछे से आवाज़ें आई हैं। पहले सर की आवाज़ आई पीछे से, और उसके बाद हंसने की आवाज़ खेतों के अंदर, मेरे खेतों में। और वो इतनी ऊंची आवाज़, इतनी लाउड साउंड थी, बहुत जैसे पागलों की तरह कोई हंस रहा है, पागलों की तरह। ताकि ये रीज़न क्या, ये आपको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर देंगी कि आप निकल नहीं पाओगे उस चीज़ से, और आप अपनी नज़र भी नहीं हटा पाते। और चाबी, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही, हमने भागने का सोचा, स्कूटर की चाबी नहीं मिल रही। मेरा दोस्त स्टक होके वही चारपाई पे वो उठा ही नहीं, वो बैठा ही हुआ वहाँ पे, और उसने चारपाई, वो कहना कमरे में भाग, मतलब मेरे को इशारा कर रहा था कमरे में चलते हैं। मेरे को अपना होश मतलब समझ नहीं आ रही, और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नहर के किनारे आ गई, बिल्कुल नहर के किनारे। और तब तक वो थोड़ा, उसका विजन भी हमारा थोड़ा क्लियर हो गया था, और उसके फेस पे कट थे, लंबे लंबे दिख रहे थे, और ब्लैक कलर, काले रंग की, और आंखें चमक रही थी जैसे 2 हीरे टाइप आंखें ऐसे चमक रही थी। और नाक में उसने वो डाली हुई थी जो नोज़ नथनी बोलते थे, वो दिख रही हमें। और जो मेरे गांव की नहर है ना अनुषा, एक तो पुल पीछे है, और उसके बाद 1.5 किलोमीटर दूर पुल है। 1.5 किलोमीटर, अगर कोई पैदल चलना चाहे 1.5 किलोमीटर से लॉन्ग वे टू ट्रैवल है ना। तो हमें दिखी पहले वो नहर की परले तरफ, और हमने चाबी, ध्यान, जेबों में हाथ मार रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब विदिन अ सेकंड वो ऐसे आंखों से आगे गई, और 1 सेकंड में ना इस साइड पे आ गई नहर के, बिल्कुल मेरे खेतों वाली साइड पे। मतलब वो पुल पे, ये क्लैरिटी हो गई हमें कि वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है एकदम से। उसके बाद जब वो इस साइड पे आई, हम एकदम से हमने और वो चीखें, वो आवाज़ें जो पीछे से आ रही थी, वो अलग सुन रही थी हमें एकदम से। मेरा दोस्त सबसे पहले भाग गया, वो भागा, और साथ वाले जो खेत थे वहाँ गन्ने लगे हुए, तो गन्ने के झाड़ आपको पता बहुत लंबे होते हैं, वो गन्ने के झाड़ में निकल गया। और मैंने देखा वो नीचे उतर के हमारे खेतों में ही आ गई, हमारी तरफ, और टू द डिस्टेंस वेयर यू कैन आप एक्सेस कर सको कि वो आपको देख रही है, और आँख से आँख मिला ली। और क्या होता है, अगर आपका उस वक्त पे, अगर आप भगवान को मानते हो, ज़रूरी नहीं कि आपका ध्यान, आप सिर्फ जोत जलाते हो, भगवान की एग्जिस्टेंस मानते हो, जैसे नॉर्मली हमारे घर की औरतें हैं दिन रात पाठ करती हैं, तो अगर किसी का पाठ पक्का है तो ये चीज़ फेड हो जाती है हमारे सामने। औरतों के साथ होता है ऐसा रूटीन में, वो फेड हो जाती है क्योंकि पाठ पक्का है, और हम पापी ठहरे, हमारा क्या आपको कुछ ऐसा था नहीं सीन। तो अनुजा वो बिल्कुल नीचे उतरी, पगडंडी पे नीचे उतर के बिल्कुल मेरे खेतों, और मैं तब तक भी मतलब मेरी बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या हो रहा है। और जेन्युइनली जैसे एक फैक्ट है कि ट्रेन, आप जब ट्रेन के सामने खड़े होते हो ना, तो एक ट्रेन आपके इतने डिस्टेंस पे आ जाते कि आप भाग नहीं पाते, हेल्पलेस हो जाते हो। मैं भी वैसे ही हेल्पलेस, ब्लैंक हो गया था। मेरे फादर की एक बात मेरे को याद आई कि अगर ये चीज़ आपको दिख जाए तो या तो आग जला दो, आग से डरती हैं ये चीज़ें, ये प्रूवन है, या फिर आप नेकेड हो जाओ, विच इज़ ट्रू जेन्युइनली। और मैं पीछे से, मतलब मैं चारपाई के पास खड़ा था, और जैसे ही मतलब ध्यान संभला है ना, तो मेरे को पता चल गया कि भाई कंसिडरेबल डिस्टेंस पे आ गई। मैं भागा, और जैसे ही मैं भागा मैं गिर गया। ये मेरे नाक पे मेरे स्टिचेज आए थे यहाँ पे। अच्छा। मेरे वो चारपाई की जो कॉर्नर होती है वो लगी है एकदम से, और वो चीज़ भी टाइम लेती है लगने में। चोट लगी है और मैंने होश संभाला है, और मैं ब्लीड आउट कर रहा था तब। मेरे एकदम से जब चोट लगी है ना, तो जैसे ही मैंने, मतलब एक आंखों के आगे अंधेरा हुआ, चोट लगी, जैसे ही मैंने आंखें खोली, वो मेरे सामने खड़ी, बिल्कुल ऊपर खड़ी। अच्छा। और ऊपर जो आवाज़ मेरे को पीछे से आ रही थी ना, वो मेरे ऊपर खड़ी होके
मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि वो साउंड ज़िंदगी अभी भी मेरे को वो मेरे दिमाग में गूंज रही है। वो इतना ऊंची हंसी है, वो बहुत ऊंची ऊंची, और वो मजाक जैसे होता है ना कि कहाँ भाग लेगा, उस तरीके का मजाक। वो बहुत ऊंची हंसने लगी मेरे ऊपर आके, और मैं स्क्रीम मैंने भी चीखें मारी उस टाइम। और मैं मिट्टी में रेंगता हुआ भागा हूँ उस टाइम, रेंगता हुआ। मेरा मुंह से मतलब बुरे हाल खून नहीं, और वो इतना हॉरिबल इंसिडेंट हो गया था मेरे लिए कुछ चोट लगने के कारण। और मेरा दोस्त जहाँ भागा था मैं भी उसी डायरेक्शन में निकल गया, और हम भाग रहे हैं, और डिसअपेयर तो होगी। पीछे एक बार देखा और पीछे नहीं आ रही, और वो लाउड जो हंसने की आवाज़ थी वो लाउड होती जा रही है, लाउड होती जा रही है, लाउड होती जा रही है। और मेरा दोस्त मेरे से काफ़ी आगे डिस्टेंस पे था, और मैंने आवाज़ें लगाई हैं, उसको आवाज़ें लगाई हैं। वो काफ़ी डिस्टेंस पे था, मेरे ख्याल खेत पार ही कर गया था वो। मैं जैसे ही खेत पार करके अनुषा मेरे को लगा हाँ खेत पार हो गए, और मैं जाके फिर औंधे मुँह गिरा हूँ, क्योंकि आदमी उस टाइम हेल्पलेसनेस से इतनी तेज़ भाग रहा होता है। मेरी चप्पलें टूट गई दोनों, और मैं फिर औंधे मुँह गिरा, और मैं जब औंधे मुँह गिरा मैं तब फिर उसके आगे जाके गिरा हूँ। वहां पर भी वो आ गई? बिल्कुल वहाँ पर भी आ गई वो, और वो मतलब वो ठीक ठाक डिस्टेंस था, और ना मैंने अपने पीछे आते हुए देखी वो एकदम से उधर भी आगे, मतलब लाइक प्रकट हो जाना ऐसा। और मैं जब गिरा हूँ, लोग कहते हैं पैर उल्टे होते हैं, मैंने उल्टे पैर नहीं देखे, मैंने पैर ही नहीं देखे, वो पैर ही नहीं थे उसके। मैंने ये रियलाइज़ करी है ये चीज़। और जिनका मतलब जिन बंदों का भी एनकाउंटर हुआ है इन चीज़ों के साथ, क्योंकि ये प्रेत या सोल, ये ईविल एंटिटीज़ हैं, ये ईविल है। अगर आप ये पता क्या, ये अनबर्न्ड डिज़ायर या अकाल मौत, सबसे बड़ी ज़्यादातर ब्रूटैलिटी वाले केसेस में, जिसको हम बहुत गंदे तरीके से किसी का कत्ल कर दिया, उस तरीके में मतलब उन केसेस में ये चीज़ें होती हैं। और मतलब मैं आपको बताऊंगा कि क्या फिर फर्दर क्या हो रहा है। मैं जब गिरा हूँ ना, तो वो मेरे बिल्कुल आगे, और मैंने हनुमान चालीसा गाना बोलना शुरू कर दिया। मेरा तब हनुमान जी में मतलब थोड़ा विश्वास एकदम अटूट हो गया था। हनुमान चालीसा बोलना शुरू करा ना, और वो जैसे मैं हनुमान चालीसा, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, और मेरे मुंह पे और वो और ज़्यादा तेज़ हंसने लगी, और ज़्यादा तेज़। बट एट सम एक्सटेंट वो चीज़ें हंसती हैं, और उसके बाद वो वैनिश हो जाती हैं। मैं हनुमान चालीसा बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त बहुत दूर मेरे को दिख रहा है, वो बहुत दूर, और हाँफ रहे बुरे हाल, मतलब वो भी खड़ा है ऐसे पकड़ के, पेट पकड़ के खड़ा हुआ है। लाइक हम दोनों ने वो चीज़ देखी है। मतलब आई कैन प्रेजेंट दैट पर्सन। वो अभी भी उसको कॉल करूँगा, वो इंसिडेंट से अभी वो, मैं तो ध्यान करने लग गया अनुषा बाद में, वो अभी भी उस इंसिडेंट से बाहर नहीं, वो बात नहीं करना चाहता इस बारे में। क्योंकि जब ये चीज़ें सामने आती हैं ना आपके, और फेस एंटिटीज़ का, इविल एंटिटीज़ का फेस आपको कभी समझ नहीं आएगा, आपको सिर्फ आंखें दिखेंगी, सिर्फ आंखें दिखती हैं नॉर्मली। और वो एक नथनी दिख रही थी, और बाल, और उसके बाल लंबे थे बहुत ज्यादा? बहुत लंबे बाल थे, बहुत लंबे, जितनी उसकी हाइट थी उतने लंबे बाल थे उसके, उतने ही लंबे। मतलब वो फ्लोट कर रही थी, और उसके बाल ही थे नीचे तक, और एक साड़ी पहन रखी थी, चादर, वाइट कलर का कपड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, साड़ी के पैटर्न में वो बना हो ऐसा तरीके। बट कुछ चीज़ें तब आप एक्सेस डिग इन नहीं कर पाते वो क्या, बट जो मेरे सामने आज तक का उसका ऑरा है। और मैंने बहुत ध्यान के बाद भी मैंने बहुत कोशिश करी जानने की वो क्या, वो किस तरह की चीज़ थी। वो पिशाचनी, मतलब पिशाचनी वो उसको बोल देते हैं। वो कि ब्रूटली अगर किसी को आप मर्डर करते हो ना, जिसका घर पे कोई वेट कर रहा है, और गॉड फॉरबिड अगर वो माँ है, अगर उसके बच्चे घर पे वेट कर रहे हैं, तो वो वहीं स्टक हो जाएगी एंटिटी। और जिन मतलब हमारे गांव के ही साथ में एक गांव है जिन पे इस चीज़ का एलिगेशन आया था कि उन्होंने मर्डर किया था। कुछ वो कर रहे थे जो उस लेडी ने वो शी वॉज अ लेबरर बेसिकली, वो बिहार से थी। जो लोगों ने मतलब जो अर्बन लेजेंड फैली हुई है वहाँ पे, मैंने उसकी बातें नहीं सुनी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर कि वो वही थी, बट जिस एक ही स्पिरिट की बात होती थी कि वो है। जिस फैमिली ने, जिन बंदों ने ये किया था, 3 भाई थे वो तीनों भाई ख़त्म हो गए थे। मतलब 2 भाई तो वो उसी नहर पे, आप मानोगे ट्रस्ट करोगे आप, उसी नहर पे गाड़ी के पास बैठ के शराब पी रहे थे, और अगले दिन वो गाड़ी उनकी नहर के अंदर मिली थी, दोनों की डेड बॉडीज़ में ही मिली थी। गाड़ी टेढ़ी नहर के अंदर थी, आधी डूबी हुई, हालांकि वो नहर 4-4.5 फुट की नहर में डूब के मर गए थे वो। उनके परिवार में सिर्फ औरतें रह गई हैं, मतलब सारे ही जितने मर्द हैं। अब उनका एक बेटा है, वो बड़ा हो रहा है, और उसको भी यही डर रहता है कि पता नहीं कब इसका वो हो जाए। और बहुत सारे पंडितों के पास, बहुत मौलवियों के पास वो होके आते हैं। उनके परिवार की एक नस्ल भी नहीं छोड़ी उन्होंने, एक भी नस्ल नहीं छोड़ी उस आत्मा ने।
और थोड़ी दिन बाद मैं बता रहा हूँ, उसके बाद थोड़े दिन बाद मेरे फादर के साथ ही सेम सिचुएशन बनी। और मेरे पास मुझे ये चीज़ें रियलाइज़ थी कि अगर आप अपने कपड़े उतार रहोगे ना तो ये चली जाएगी, तो चली जाती है। मेरे फादर ने ऐसा किया था, और मेरे फादर तो बहुत प्यार से खेतों के अंदर चल पड़े। जब ये पीछे आ जाती थी, किसी के भी पीछे आ जाती थी, तब ये पीछे पीछे लगी है, तो मेरे फादर खेतों में चलने लग गए, धीरे धीरे करके कपड़े उतारे और पीछे से निकल गई। मतलब आप उस टाइम आपका या तो ध्यान काम आता है, या जिसको हम कह देते हैं ना कि बंदे का एक इंस्टिंक्ट होता है, मतलब जिसको हम बोल देते हैं कि थोड़ा डेयरिंग बंदा। अदरवाइज़ ये ईजिली मतलब दिल फट के मुंह में आ जाए, ऐसी सिचुएशन बना देती है। और उसी नहर के पास हमारे गांव में आज भी एक बंदा सुबह चंडीगढ़ से वापस आ रहा था, और हमारे उधर ना व्हीकल्स जीपें बहुत चलती हैं। चंडीगढ़ से 3 दोस्त थे, वापस आ रहे थे, और सुबह सुबह गांव की हद के अंदर जैसे ही पहुंचे हैं, वही औरत जैसे वैलिडेशन अगर कहा जाए, और वो सेम बयान उस बंदे का, मेरे मतलब जो चीज़ मैंने देखी, मेरे दोस्त ने देखी, वो भी उनका भी वही बयान था। वो आगे एकदम से नहर की तरफ से निकली है, वो जीप पे आ रहे थे, और ठंड का मौसम था, जीप ओपन जीप थी, ठंड लग रही थी, इसलिए इसके कारण वो धीरे चला रहे थे। और उन्होंने लोई बोलते हैं, या कि जिसको कह लो खेस पहने होते हैं, जो पंजाब में नॉर्मली लोग पहनते हैं, वो पहने हुए थे तीनों ने। और वो नहर के तरफ से निकली और वो हंसने लगी। वो सड़क पे वो सुबह 3:30 पौने 4 बजे के आसपास ये इंसिडेंट होते हैं हमारे गांव में। जो सुबह दूध देने आता है उसके साथ भी हुआ। चलते वो बाइक पे वो पीछे बैठ गई, चलते बाइक पे, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो 40-50 की स्पीड पे बाइक चल रहा है, और उसको सडनली रियलाइज़ हुआ कि पीछे कोई बैठ गया, और कंधे पे हाथ रख लिया उसने। वो कुछ कर भी नहीं सकता है फिर। और वो एक हद है, जो आप हद पार कर जाओगे उतने गाँव की, तो वो अपने आप निकल जाएगी, वैनिश हो जाएगी। मतलब मैनिपुलेट करती है कभी सामने। वहाँ पे अब तो बोर्ड लगा दिया है कि प्रोन टू एक्सीडेंट एरिया, वहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर ऑफ सुपरनेचुरल पावर। आप मानोगे वहाँ पे हर मतलब इवन वहाँ की जो अथॉरिटी है उनको भी पता है कि यहाँ कोई चीज़ है यहाँ। अब उसको पूजने लगे कुछ लोग को 3-4 घर ऐसे हैं जिनके साथ तो इतना बुरा, उनके मतलब 2-3 बच्चों की डेथ हो गई, छोटे छोटे बच्चों की, और वो उनके अकॉर्डिंगली वो ले गई उनको, और उन्होंने पूजना शुरू कर दिया उस चीज़ को। आई विश आई कैन मैं आपके लिए वो जो जिस चीज़ का स्वरूप, जो जिस स्वरूप को वो पूजते हैं ना, मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप तब मेरी बातों पे यकीन कर जाओगे कि वो क्या बनाया है। सेम वही जो मैंने देखी थी, जो चीज़ वो उन्होंने मतलब एक पेंसिल स्केच कह लो या फ़ोटो बना के जो पूजा करते हैं उस चीज़ की, वहीं पे फ़ोटो अपने खेतों में उन्होंने एक मतलब छोटी सी मंदिर सा बना रखा है उसका। और तब से थोड़ा शांत हुआ है ये काम। और मैं लड़कों की बात बता रहा हूँ जो जीप पे आ रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, वो खेतों से निकले, वो हंसने लग गई। और जब ऐसा आपके पास कोई आके रात को 3-3:15 बजे कोई हंसता है ना, तो ऑल ऑफ अ सडन आप कुछ भी ड्राइव कर रहे हो तो वो बड़ा सिचुएशन बड़ा हैजर्डस और डेंजरस हो जाता है। तो वो जीप इम्बैलेंस हुई समहाउ, वो लड़के ने बैलेंस कर लिया। जैसे ही बैलेंस करा ना, तो वो जीप एक कंसिडरेबल स्पीड पे थी, कम थी 2, बट इतनी भी कम नहीं कि कोई बंदा साथ ही चलने लग जाए। वो साथ चलने लगी जीप के, और वो फ्लोट कर रही थी। वो लड़का जीप चला रहा है, वो साथ बिल्कुल एंटिटी साथ आ रही है। और बिल गाड़ी मतलब वो ओपन जीप थी ना, तो वो बिल्कुल ड्राइवर साइड पे, और वो साथ उड़ रही है। वो चीखने लग गए लड़के तीनों, बहुत बुरी तरह चीखने लग गए। मतलब तब आप अपने मुझे पता है मेरा क्या हाल हुआ था, अपने लंग्स आप शाउट आउट करते हो उस टाइम, इतना डर लगता है। और उसने जीप का मतलब रेस दिया, स्पीड बढ़ाई, जितनी जीप की स्पीड बढ़ा रहा है वो उतना साथ में फ्लोट करती हुई जा रही है। वो 1-2-2.5 किलोमीटर की रेंज के बाद वो हंस के वापस खेतों में घुस जाती है। वो उसी एरिया की एंटिटी है। मैं जिप्सी वाली बात बता रहा था पिछले पॉडकास्ट में। एंटिटीज़ ना अपनी टेरिटरी मार्क करती हैं, उस टेरिटरी के अंडर पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ अगर कोई डूब के मरा है, अगर किसी का कत्ल हुआ है, रोज़ वही अकरेंस होता है, रोज़ वही इंसिडेंट दोबारा होता है, वही चीज़। और चीखे इसलिए, हंसना इसलिए सुनता है, मतलब लाइक वो चीज़ें रूटीन प्रैक्टिस थी। और मेरे गांव के बहुत सारे लोग, आप कोई भी फाजिलका का बंदा होगा वो अवेयर है इन चीज़ों से। और बट कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखी, मेरे तो खेत ही मतलब वहाँ लगे, बट लेटर ऑन मेरे फादर ने वो ज़मीन बेच दी थी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया था, अब मंदिर बना अभी 7-8 साल पहले, तो लोग उसको पूजने लगे। उनसे पहले हमारे खेतों में मतलब क्या होता था, कोई भी बंदा अगर लेबर आ रही है बिहार की, वो काम करने को मना कर गए थे।
वो तो इंसिडेंट बताने के लायक भी नहीं रहते थे बंदे, मतलब भाग जाते थे। भाग, पता चला अभी हमने रखा हुआ था बंदा खेतों में। क्या होता है जब कटाई होती है तो बाहर की लेबर आती है, तो उन खेतों में कोई लेबर नहीं आती थी। वो बोलते थे बाबूजी आपके खेतों में नहीं, हम काम नहीं करेंगे, आप चाहे लाख रुपया भी दे दोगे हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पे बला रहती है, बला बला बोलते थे उसको। एक तो ये इंसिडेंट है बहुत हॉरिबल जो मेरे साथ। मुझे सुन के मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि आपने उस टाइम क्या इमेजिन करा होगा। अरे मेरे अब गूज बम्स आते हैं, क्योंकि मैंने आंखों के सामने देखी है वो चीज़। हालांकि मैंने उसके बाद परे परे की चीज़ें देख ली, परे परे की, बट वो क्योंकि उस टाइम आप छोटे भी थे एंड उस टाइम का आपका लाइक डर फिर लगता है जब आदमी फ्रीक आउट कर जाता है ना, उसके बाद वो अपने आप में नहीं रहता और ज़्यादा डरता है वो। और वो जो ईविल वो जो ईविल क्या कहते हैं उसको, लाफ्टर होता है ना, दैट इज़ क्वाइट मतलब डेंजरस। वो देखने में ज़्यादा भयावह होता है, बट सुनने में वो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ का आखिरी दिन है जब वो हंसती हैं ये चीज़ें। क्योंकि इनकी जो आवाज़ होती है ना, ये ह्यूमन वो एक अलग डायमेंशन का आवाज़, वो आपको इतना ज़्यादा मतलब पिंच करती है वो साउंड, आप कहोगे कि बस अभी मैं मर जाऊँगा, ऐसा लगता है। और जो कच्चे दिल वाले होंगे वो तो वहीं पर ही हार्ट फेल हो जाएगा उनका। लोगों का हुआ है, बहुत लाशें मिलती हैं, मैं बता ही रहा हूँ। वहाँ पे हमारे रूटीन है ये चीज़ें, रूटीन की बातें कह देते हैं लोग, दारू पी के मर गया फलाना, बट उसी पर्टिकुलर रीजन में क्यों हो रही हैं ये चीज़ें, है ना। अगर मैं अकेला हूँ, रात को मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ हो गया, मैं बताने के लायक तभी रहूँगा ना, मैं ज़िंदा रहूँगा। तो ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे। अभी थोड़ी शांति है वहाँ पे, बट उस रीजन में शांति है तो कुछ आगे कोई ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स आकर हुए हैं। लाइक मैं एक और बताता हूँ आपको। लोगों ने सुना गिट्ठू राक्षस की बात सुनी है आपने? छोटे बच्चों का प्रेत होता है जो। नहीं, इसके बारे में तो लाइक लिटरली पहली बार पता लगा है। अब देखो, कोई आदमी है अपनी ज़िंदा उम्र में रहा होगा, भगवान को अगर चलो ना भी मानता हो, नास्तिक हो, फिर भी भगवान की एग्जिस्टेंस को तो डिनाई नहीं कर सकता है ना। थोड़ा बहुत तो भय डर होता है इंसान को, चाहे वो कोई भी किसी भी रिलीजन का है। पर अगर एक 9-10 साल का बच्चा प्रेत हो, लाइक आउट ऑफ मैं जैसे बता रहा हूँ कि डेथ हो जाती है, किसी भी रीज़न से डेथ हो जाए और वो बच्चे का प्रेत भटक रहा है, वो कितना डेंजरस हो सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। नॉर्मली लोगों ने देखा जिनके साथ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं अकड़, बच्चे का जो प्रेत होता है वो इतना ज़्यादा मतलब इतना शैतान और ईवल होता है। वो मेरे गांव में एक डेयरी है जिसमें डेयरी फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें दूध वगैरह के लिए भैंसें रखी हुई हैं, और वो बंदा दोस्त ही है जिसकी डेयरी है। वो 28-30 दिन से काम पे नहीं जा रहा है बंदा, मतलब लाइक एनी अदर डे। सुबह मॉर्निंग में वो गया डेयरी खोलने के लिए 3-4 बजे, और गली में रश हुआ है, और उसको लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मतलब चलो उसका नाम क्या लेना, कि भाई तेरी डेयरी के अंदर से सारी रात आवाज़ें आती रही हैं, सारी गली को सुन रही हैं। तो वो बोला आवाज़ें कैसी, किस तरह की आवाज़ें? और लोग डर रहे हैं, लोग कह रहे खोलना मत यार, ये चीज़ें बाहर गली में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लोग दरवाज़ा ही नहीं खोलने दे रहे। जब बहुत अच्छे से ब्राइट लाइट होगी, सनशाइन हो गया, तो वो फिर से आया मॉर्निंग में 9-10 बजे, उसने आके खोला है ना, तो जितने भी ड्रम्स थे, जितना चारा था, जानवर जो थे वो बुरी तरह डर चुके थे, फ्रीक्ड आउट बुरी तरह। और उसका एक वहाँ पे पेट डॉग उसने रखा हुआ था रखवाली करने के लिए, पाकिस्तानी बुली ब्रीड का अच्छा डॉग था। उसकी दोनों टांगें अगली टूट चुकी थी, दोनों टांगें टूटी हुई बुरी तरह, और वो रेंगता हुआ गया, वो गेट के पास आया भौंकता हुआ। तो उसने देखा ये चीज़ कि उसने चलो समहाउ लेबर बुलाई और काम शुरू कर दिया अपना। चलो उस दिन शाम को उसने दूध दिया। क्या हुआ उस रात को, जिस दिन उसने दूध दे दिया शाम को, उस रात को लॉक लगा के अगले दिन सेम वही सिचुएशन, फिर सुबह आके डेयरी खोली, सेम वही सिचुएशन। फिर दूसरे तीसरे दिन करते 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 उसके एक से करके एक दूसरे जानवर दूध देना बंद। क्योंकि जानवर जो होते हैं वो आईना होते हैं कुदरत का, कि इनोसेंट होते हैं। जानवरों को ये चीज़ें फील होती है, दिखती हैं। हालांकि अगर R&D की बात करें तो डॉग एंड कैट्स में जो बहुत ज़्यादा है ये चीज़, वो उनकी एस्ट्रल विजन बहुत स्ट्रांग होती है, कैट्स की सबसे ज़्यादा, डॉग्स की भी होती है। और उसकी मदर ने बोला कि ऐसा क्या है कि काम सारा ठप होता जा रहा है, कि तू खुद एक दिन रुक के देख रात को, कहीं वो चोर तो नहीं आ रहा वहाँ पे। तो वो रुका। तो पहले क्या हुआ, रात को डेयरी के अंदर वो, और उसको एक मतलब आइडिया ही नहीं था, ऐसा भी कुछ, ऐसा भी थर्ड एंगल भी हो सकता है इस चीज़ में। तो रात को उसका कुत्ता भौंकना, जो अब कुत्ता, उसकी दोनों टांगें टूटी ऑब्वियसली। तो
वो भौंकना शुरू कर दिया उसने। और वो कुत्ता जब डर के भौंकता है ना, वो एक अलग तरह की आवाज़ होती है। कुत्ता रो रहा है, उसका रो रहा है रात को, और वही टाइम पे हमारे साथ ये हमने भी वो चीज़ रियलाइज़ करी है। एक ही टाइम पे वो चीज़ होती थी। और वो जैसे ही क्या होता था, एकदम से कुत्ता रोया, उसके बाद भैंसें एकदम से मतलब खलबली मच जाती थी। भैंसें एकदम से भागने लग जाती थी अंदर तबेले में। कोई आवाज़ आती थी, छप्पर की छतें जैसे होती है ना, वो आवाज़ आती थी कि कोई ऊपर भाग रहा है, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे शरारतें करते हैं उस तरीके से सारी डायरी के अंदर आवाज़ आ रही है। कोई यहाँ से भाग के निकला, कोई वहाँ भाग के निकला। और वो एकदम से उसको पता चल गया कि उसको लगा कोई चोर है ना। तो वो बाहर निकला, उसने देखा कि जानवर बुरी तरह से मतलब चीख रहे हैं। वो गया, जानवरों को डरा धमका के उसने चुप करा दिया। जब वो चुप करा के वापस आया, जैसे ही वो कमरे में जाने लगा, उसको पीछे से आवाज़ आई हंसने की, जैसे बच्चा हंस के भागा। और वो भाग के सामने एक उसके सामने कमरा जहाँ वो अपना जानवरों का टीके फीड वगैरह रखते हैं, मैंने वो देखा। और उस कमरे के अंदर भाग के कोई चली गई चीज़ हंस के, वो उस कमरे में चला गया। वो जब उस कमरे में गया तो वो गेट खुला हुआ था कमरे का, जो कि वो बंद करके गया था। तो उसने देखा गेट खुला हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत बंदे को डर लग ही जाता है। तो उसने बोला कि चलो शायद कोई चोर होगा, बट वो बोला कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कमरे के अंदर। और कमरे के अंदर से आवाज़ें आ रही थी धीरे धीरे करके, जैसे कोई फुसफुसा रहा है। तो वो वापस आ गया और आके उसने अपने कमरा बंद कर लिया, चिटकनी लगा दी। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा बहुत तेज़ से नॉक करा उसने एकदम से उठा और दरवाज़ा फिर खोल दिया। जब सबसे बड़ी गलती ये होती है, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा अगर आपने खोल दिया देन यू आर लेटिंग दैट एंटिटी इन। तो उसके बाद दरवाज़ा खोल दिया, देखा कोई नहीं है, उसने बंद कर दिया। जैसे ही उसने बंद करा और वो उसको नींद आ गई, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि नहीं यार, मेरे अलावा कोई है कमरे के अंदर। सामने वो बोला कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर टीवी पड़ा था, टीवी के साथ डोलू पड़ा हुआ था दूध का, जो वो ले गया था पीने के लिए रात को। वो डोलू पलटा दिया उसने थोड़ी देर बाद। वो एकदम से डर के उठा तो दूध गिरा तो उसने देखा, वो डर गया क्योंकि ना हवा है ना कुछ, कमरा बंद है। जैसे बंदा डर जाता है तो चादर ऊपर डाल के भगवान का नाम लेने लग गया। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई। जैसे ही नींद आई उसको रियलाइज़ हुआ, उसकी आके छाती पे छलांग मार के बैठ गया और उसके मुंह पे एक एक करके 28 थप्पड़ मारे उसने। टेलीफोनिकली जब उसने मेरे को इंसिडेंट बताया तो मुझे भी हंसी आई, ऑब्वियसली हंसने, बट जिसके साथ होता है उसे पता है। और ये जो प्रेत होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मिस्चीवियस होते हैं, क्योंकि बच्चा अनगाइडेड है। प्रेत जो होता है वो डरेगा, वो कुछ भी करेगा ना, मतलब बच्चा, आप उसको किसी चीज़ का डर भी नहीं है, आप उसको कमांड नहीं कर सकते, लाइक जिन की तरह हो जाता है एकदम से अनकंट्रोल्ड। तो उसका फ़ोन आया, कहता मैं वो डर के मारे अपनी डायरी जा ही नहीं रहा, वो काम ही नहीं करना चाह रहा। वो कह रहा भाई आग लगे मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि थप्पड़ जब पड़ते हैं किसी ऊपर वाली एंटिटी के, और तब पता, और उसके कान के अंदर से मतलब उसकी हेयरिंग एबिलिटी ख़राब हो गई है सारी इस चीज़ से। हाँ, उसके अंदर से रेशा निकल रहा है कान के अंदर से रेशा निकल रहा है उसके इतने दिनों से। तो घर वाले मानने भी नहीं आ रहे, वो बोल रहे कि तूने शराब पी हुई थी, बट वो जैसे हमारा दोस्त है, पुराना दोस्त है, हमें पता है वो झूठ नहीं बोलेगा। रियल आपको वो जो बता पाएंगे वो फैमिली को शेयर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हाँ, ऑब्वियसली उसने, और ही मतलब मुझे तो वैसे ही उस पर यकीन है, और हमने तो रियलाइज़ ही करी है वो चीज़। इनफैक्ट ही वॉज स्वेयरिंग ऑन हिज, मतलब अपने बच्चों की कसम भी खा रहा था वो, हमें पता है वो चीज़ हुई है उसके साथ, वो कैसे हुई है। तो मैं तब किसी और हीलिंग में बिजी था, तो मैंने उसको बोला कि भाई, कहना नहीं यार तू, हाथ जोड़ता हूँ, तू आ जा भाई, नहीं मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्योंकि उसको बाद कॉन्टीन्यूसली उसको सपने आ रहे थे, अपने घर में बैठे हुए सपने आ रहे थे कि घर के अंदर बच्चा घूम रहा है, कोई बच्चा येलो ड्रेस के अंदर शॉर्ट्स पहने हुए, सैंडो पहनी हुई है, घूम रहा है, और ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से ऊपर सारा दिन सीढ़ियों में चक्कर मार रहा है वो सारी रात, एक ही कलर के वो जो स्पिरिट होती है वो स्टक हो जाती है उसी टाइम में, जैसे वो उसकी डेथ हुई होगी ना, वो उसी सिचुएशन में होगा। एंड वो नीले रंग का बच्चा है, नीले रंग का, आंखें उसकी बड़ी बड़ी है, लाइक वो बाहर गिर जाएंगी पुतलियाँ, वो मैंने देखा, मतलब मैंने रियलाइज़ करा जब। तो वो मैं भी डीप इनसाइड माई माइंड कि मैं थोड़ा बहुत उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था कि नहीं यार इतना भी नहीं होगा जितना तू बता रहा है, बट मैं उसकी बात एक सच जब मान गया, जब फाइनली वी हैव बीन मैनेज टू गो, कि हम जाते हैं देखते हैं,
तो मैंने उसको फ़ोन करा, मैं कहा भाई मैं आ रहा हूँ। कहता भाई तू आजा, वैसे तो मैं काम बंद ही करने लगा हूँ अपना, क्योंकि जानवर वगैरह बेचने की बात चल रही थी सारा कुछ। मैंने कहा नहीं भाई देखेंगे, कुछ नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ रुक तू। वो बोला मैं मर जाऊँगा भाई, रुकूंगा नहीं वहाँ पे, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पता इतना ज़्यादा डर गया वो, क्योंकि बच्चे की आत्मा डराती है, बहुत हॉरिबल होती है वो। आप जैसे ही मतलब आप लिटरली आपको कोई इस तरीके छेड़ रहा है, कभी पीछे से निकल रहा है हंस के, कभी आगे से जा रहा है, आप डिस्टर्ब हो जाते हो बहुत ज़्यादा। वो मेंटली बंदा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं और मेरा एक दोस्त, वही अगेन मेरा पार्टनर इन क्राइम, हम दोनों रुके हैं वहाँ पे। वो भी डरते डरते, भाई मेरे को भी थोड़ा बहुत मुझे पता है, आई एम अवेयर कि बच्चों की आत्मा कैसी होती है ना। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने जाते ही 4 कील होती है, 4 कील लेके गया था मैं, प्योर आयरन की। मैंने वो कीलें पढ़ी हैं, सिद्ध करी हैं, क्योंकि सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है ऑब्वियसली। हनुमान जी की सिद्धि, मैं वहाँ जाके मैंने 108 हनुमान चालीसा करे, और रात को नींद नहीं आ रही वहाँ पे। एक मतलब इतनी गंदी नेगेटिव वाइब है उस जगह में, इतनी गंदी नेगेटिव वाइब। जैसे ही अनुषा 1:30 बजा, मेरे को आवाज़ आई हंसने की आवाज़ आई, और बाहर से बर्तन गिरे एकदम से। 3-4 भैंसें थी, और वो भैंसें इतनी बुरी तरह भागने लग गई अंदर वो उसके बाड़े में, कि भैंसें दीवार में जा जाके सिर मार रही हैं, अपना अनकंट्रोल्ड हो गया। आप मानोगे इतना ज़्यादा अंदर स्क्रीम आउट, मतलब सिचुएशन इतनी बहुत बुरी तरह। एनिमल्स वो देखते हैं ना उन चीज़ों को, तो वो रियलाइज़ करते हैं एनिमल्स कि ये चीज़ें आउट ऑफ द वर्ल्ड है। और वो बच्चा क्या हुआ, जैसे ही मैं बाहर, और वो चीज़ देखती है, वो जैसे ही हम बाहर निकले हैं, मेरा दोस्त तो निकल नहीं रहा था बाहर, वो उसको मैंने खींच के बाहर के, मैं कहा आ जा 2 मिनट बाद, मैं भी डर रहा था। बाहर आए हैं तो वो चीज़ अंदर कमरे में दाखिल हो गई। हमने फिर उसके बाद कमरा, मेरा दोस्त कह रहा बंद कर दे दरवाज़ा। मैं कहा कोई, इट वोंट हेल्प यू, अगर वो आ गया तो अंदर आ गया वो, तो हमने इस चीज़ की हीलिंग करनी है, हम डरने के लिए बैठे अंदर हल करेंगे इस चीज़ का, है ना। तो मैंने हनुमान चालीसा मैं करके सोया था पाठ, मैं इम्यून था, मेरे को कुछ नहीं हो रहा था तब तक, कि अदरवाइज़ मुझे भी डर था कि मेरे 28 नहीं तो 56 लगेंगे इस बार, है ना। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त तो साथ में लेटा हुआ था ना, उसके नाक में उंगलियां दोनों मतलब नाक में 2 उंगलियां किसी ने घुसा दी एकदम से। वो चीख मार के उठा एकदम से। मेरे को फिर भी नींद आ गई थी, मैं आई वाज जस्ट ट्राई टू गेन एक्सपीरियंस कि पूरी रात हुआ क्या, अगले दिन उसको एवेल्युएट करेंगे, फिर रेमेडी करेंगे, है ना। हालांकि क्लेंजिंग करनी पड़ती है, शुद्धिकर, और हो जाता है, वो चला जाता है। तो उसके नाक में उंगलियां, ठीक है, और उसके बाद वो एकदम से चीख के उठा। वो बोला कि मैं अभी घर जाऊंगा अपने। मैंने कहा भाई तू ऐसा मत कर, हम जागते हैं, दोनों भाई जागेंगे, बिठाएंगे। मैंने उसको कन्विंस करा, मैंने बिठा लिया। थोड़ी देर बाद हम बैठे कमरे के बाहर, जो डॉगी था वो फिर रोने लग गया। वो आधे पौने घंटे बाद ना, इंटरवल्स में वो चीज़ें हो रही हैं, हंसने की आवाज़ आ रही है। फिर वो छत पे चढ़ा हुआ, थोड़ी देर बाद छत पे चढ़ा हुआ, और छत पे कूद रहा है वो, और आवाज़ आ रही है कूदने की, जैसे कोई छत पे कूदता ना, डप डप डप। फिर हंसने की, फिर खेलने की आवाज़ आ रही है। और मैंने ध्यान साधना शुरू कर दी। सुबह जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त टाइम हुआ, मैंने ध्यान लगाया तो मेरे आगे सारा सीन फ्लैशेस में चल गया। एग्जैक्ट उसकी डायरी के साथ में ना एक आंगन वेड़ा टाइप बोल देते हैं बना हुआ है, कमरे हैं 26 कमरे, किसी सरदार जी हैं उन्होंने दिए हुए हैं आगे बिहारी लेबरर्स को। उनका बच्चा था वो, और वो पतंग उड़ा रहा था। उसकी छत कॉमन एरिया है, वो छत कॉमन है, या पतंग गई होगी तो वहाँ उसके पीछे प्लॉट है, वो ट्रांसफार्मर की वायर जा रही है। तो वो बच्चा वहाँ से लटका, करंट लगा उसको पतंग उतारने के चक्कर में, और वो गिरा आके उसकी छत पे, तो वो एक्सपायर हुआ था। उसकी आत्मा थी, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण वो नीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल नीला। और ये चीज़ जिन सिविल हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी रही है, और उसके पेरेंट्स के पास वो थोड़ा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स, फ़ोटोज़ वगैरह भी, हमने काफ़ी कुछ निकाला उसकी डिटेल। तो आंखें भी लिटरली, वो मेरा दोस्त बता रहा था कि आंखें ऐसा लगता है बाहर गिर जाएंगी, आंखें लिटरली उसकी बाहर आने को हो, मतलब इतना गंदा इलेक्ट्रिक शॉक उस बच्चे को। और उस बच्चे का कोई भी रिचुअल नहीं हो रखा, देखो आप, कोई भी रिचुअल नहीं, क्योंकि और उसकी डेड बॉडी भी 3 दिन तक सिविल हॉस्पिटल में रही। उसके पेरेंट्स दे वर लीस्ट बॉदर्ड। कुछ केसेस में हमारे अपने कुछ ऐसे मतलब रंग रूप बदल जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट्स जो होती है ना, दे आर द वॉन्डरर्स बेसिकली। वो भटकते हैं बेचारे। क्यों भटकते हैं? अपनों की गलतियाँ, उनकी अच्छे से क्रिया कर्म नहीं हो पाए।
उसका हमने रिचुअल अच्छे से करा। और बता रहा हूँ आपको, वो डॉगी जिसकी दोनों टांगें टूटी हैं, मेरे आगे फ्लैशेस चले हैं, वो छत से कुत्ता नॉर्मली किसी को भी देखेगा वो उसके पीछे भागेगा काटने के लिए, उसने कुत्ते को छत से नीचे फेंकवाया उस बच्चे ने। ये सीन मेरी आंखों के आगे आया जब आपने ध्यान करा। बिल्कुल। और आप देखो, अगर आप उसी सिचुएशन पे ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान लगा रहे हो ना, तो आपको जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अप्रोच करती हैं उस टाइम पे, और कुछ था ही नहीं वहाँ, और वो ही अप्रोच। और मेरे सामने आके खड़ा हो गया था वो, हाँ, जब ध्यान कर रहे थे, आंख बंद थी, वो सामने आके खड़ा हो गया था, और तब शांत, बिल्कुल शांत रूप में, कुछ भी नहीं बोला। अभी मेरे को हो रहा है कि मेरे साथ वो बिल्कुल सामने आके लाइट येलो कलर की सैंडो और वही निक्कर पहनी हुई, लाइनें बनी हुई थी, यहाँ पे रॉन्ग स्पेल्ड एडिडास लिखा हुआ, एडिबास कुछ ऐसा, मैं मतलब सिग्निफिकेंटली बता रहा हूँ कि क्या उसकी आउटलुक थी, लिखा हुआ था। चप्पल पहनी हुई थी उसने, और एक चप्पल टूटी हुई थी, और सीम्स लाइक उसके पैर से, मतलब पैर पे बहुत गंदी चोट थी उसके। छोटा बच्चा, बिल्कुल 9-10 साल का बच्चा था, और मेरे सामने आके, बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया। आइडेंटिटी आपके सामने आ जाती है कि, और फिर भगवान हनुमान जी मेरे जो ईष्ट हैं, वो सारी फिल्म चला देते आगे कि क्या हुआ था, कि और इसको तू क्या, इसके लिए क्या कर सकता है, इसके रिचुअल्स नहीं हुए, हमें कैसे पता चला। हमने उसके पेरेंट्स को इनफैक्ट इस चीज़ के लिए कर्ज करा, अभी शर्म आनी चाहिए। उसका बाप, वो कहते हैं जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसकी बॉडी लेने नहीं, उसका बाप दारू पी के रात को आया, उसकी मार होती रही है गली के अंदर भी, वो उसका बाप 2 दिन उसकी डेड बॉडी लेने भी नहीं गया सिविल हॉस्पिटल। तो वो क्या, इस केस में वो रेज होता है बच्चों के अंदर, वो अपने घर उसे नहीं जाना, उसके अपने नफ़रत हो जाती है ना, जैसे स्पिरिट को नफ़रत, वो उनको कुछ नहीं कर रहा है, वो दूसरों को तंग कर रहा है। तो हमने वहाँ पे अगले दिन उस जिसकी डायरी थी जिस भाई की, उसी के हाथों उसके क्रियाक्रम करवाए हैं, उसकी मदर को इन्वॉल्व करा, वो बेचारी करना चाहती भी होगी, कुछ बाउंडेशन होती हैं, करवा के सारा उसकी शांति पाठ रखवाया, सब कुछ करवाया। अब उस बच्चे का कर्म है, उसका काम डबल स्पीड अप हो गया, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और बट वो मेरे को बता रहा था अभी भी, कहता मेरे को उसकी एग्जिस्टेंस फील होती है अभी भी, बट समहाउ इट इज़ अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर आपको ये चीज़ें ब्लेस कर देना, फिर आपका काम इतना ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया, इट्स ऑल अबाउट द इमोशन, वो भाव जो है, आपका भाव लेकर भगवान को लेकर, आपका भाव प्रेत को लेकर, या प्रेत का आपको लेकर भाव, व्हेन यू नो देयर इज़ अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ फीलिंग, तो सब कुछ नॉर्मल होता है। क्योंकि जैसे हमारे पितर हम हमें आशीर्वाद देते हैं ना, अब उसकी अपनी फैमिली तो है नहीं बेचारे की, तो ही इज़ ब्लेसिंग, वो बिज़नेस उसका मतलब अब सब ठीक है। और उसकी फ़ोटो उस बंदे ने लगाई है, हार लगाया, उसकी फ़ोटो वहाँ लगाई है, सुबह धूप बत्ती करता है उसको, और काम बहुत अच्छा चल रहा है उसका। ये रेमेडी मैंने ही दी है उसको कि पूज इसको, क्योंकि समहाउ जब कोई मर जाता है, दे जस्ट नीड टू बी, के उसके घर वाले या उसके अपने उसको अच्छे नोट पे याद करें या कुछ। अब उसको अगर आप पूजोगे ना, पितर क्यों खुश होते हैं? अगर हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, वो बहुत खुशी, डिलाइटेड फील करते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, और गॉड नोज़ कितनी ट्रैवलिंग होती है। स्वर्ग नर्क जैसा कुछ नहीं होता। मे बी हम बैठे हैं इस चीज़ पे, दोबारा मैं आपको बताऊंगा, देयर इज़ नथिंग लाइक स्वर्ग नर्क। रियल्म्स होते हैं, पता है आपको, 7 रियल्म्स होते हैं, और सोल जो है ना, रियल्म टू रियल्म जाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए दुनिया में, धरती पे आती है वो, अपनी ज़िंदगी को एक और मौका देना, मनुष्य योनि में आना, ताकि अपने कर्म सीधे कर पाए और उसके बाद उसको अच्छा रियल्म मिले, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, हम फिर आते हैं, फिर वही चक्रों में फंस जाते हैं, पाप करते हैं, फिर हम उसी रियल्म में जाते हैं। और रियल्म इतने डार्क हैं, जो मतलब एक बुक है इस पे, द लॉज ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, खुर्शेद भावनागरी एक लेडी थी, उनके दोनों लड़के एक्सपायर हो गए थे, और उनकी सोल्स जो लड़कों की थी, वो विज़िट करती थी अपनी मदर को। वो इतना ग्रीव कर रही थी, इतना दुखी थी अपने बच्चों को लेकर, माँ। तो उन्होंने आके बताया कि देयर इज़ नथिंग लाइक स्वर्ग नर्क, और उनकी माँ उनको अच्छे नोट पे याद कर रही थी, और स्पिरिट्स को रिलीफ मिल रहा था। सिमिलरली स्पिरिट्स, आप अगर उनको पूज रहे हैं, किसी के घर का पितर आपके लिए प्रेत है, समझ रहे हो, अब उनके लिए वो पितर है ना, और पितर इंसान है, देखो इंस्टिंक्ट है, आप उसको पॉजिटिव भी कर सकते हो, आप प्रेत को राज़ी कर सकते हो, बट जिन को राज़ी नहीं कर सकते, क्योंकि जिन का जो ओरिजिन है दैट इज़ फायर, हमारे गंदे डिज़ायर्स, जहाँ से वो पैदा होता है। प्रेत जो है वो सिद्ध भी हो जाते हैं कईयों के। अब किसी के ऊपर प्रेत जो छोड़ रहे हैं पोजेशन के लिए, वो सिद्ध ही तो हुआ है, उसके लिए वो सीधा है, उसका गुलाम है, उसके लिए प्रेत सब कुछ करता है, पर दूसरे के लिए वो बुरा करता है।
जी, ये जो आपने एक्सपीरियंस बताया, इससे ये पता लगता है कि जैसे आपने बताया कि वो छोटे बच्चे की आत्मा थी, तो उनको अभी जैसे कोई बड़े एज का प्रेत होता है, उसको मंत्र वंत्र बोलेंगे ना तो उनको इफेक्ट हो जाएगा। उनको डर होता है भगवान का, नॉलेज होती है। बच्चे को कुछ लेना देना नहीं भगवान से, इसीलिए वो डेंजरस होता है। वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करता है, वो नुकसान ज़्यादा करता है बच्चे का प्रेत। बड़ा प्रेत होगा वो चुप करके स्टेयर केस में, सीढ़ियों में मिलते हैं नॉर्मली प्रेत। मैं हर एपिसोड में ये फिर भी कहना चाहूँगा, अपने घर में सीढ़ियों के अंदर पंचमुखी हनुमान जी लगाओ। आपके घर में कभी प्रेत नहीं आएगा। 108 हनुमान चालीसे करो, कलावा या जो रुद्राक्ष की माला है वो अपने गेट में टांगो, आपके घर में नेगेटिविटी नहीं। हनुमान चालीसा तो मैं सबको बोलूंगी डेली एक बार पढ़ें, पर जरूर डेली हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, लाइफ चेंजिंग है। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम के थ्रू भी ये बहुत प्रमोट करती हूँ। हनुमान जी की सिद्धि भी अगर आप करना चाहते हो ना, एक मिथ फैली हुई है कि हनुमान जी की सिद्धि लोग करने से डरते हैं, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि कर लेंगे, कि हनुमान जी बहुत गंदी सज़ा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं और वो चले जाते हैं, सज़ा नहीं देते हनुमान जी। हाँ, अगर आप सिद्धि कर रहे हैं, अगर आप मिसगाइडेड हैं या ब्रह्मचार्य का, गॉड विल पनिश यू व्हेन आप अगर उसका नाम भी ले रहे हो और आप गलत काम भी कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ नास्तिक बंदे को गॉड कुछ नहीं बोलेंगे। जो बंदा सारा दिन जुआ खेल रहा, शराब पी रहा, कुछ भी कर रहा, उसका गॉड से कोई लेना देना नहीं, उसको बाद में देखा जाएगा। बट बीइंग इन सिद्धि या बीइंग अ डिसेंडेंट और फॉलोएंट ऑफ गॉड, आप कुछ गलत कर रहे हो तो आपको डबल पनिशमेंट मिलती है। अब मेरी सिद्धि में मैं जब ब्रह्मचार्य पालन नहीं अच्छे से हो रहा था, मुझे पता मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे घर के बाहर आके खड़ा हो गया था प्रेत। घर के गेट के अंदर मुझे अपने कमरे में बैठे हुए प्रेत दिख गया था, मेरे गेट पे खड़ा हुआ है। आप इसी एक्सपीरियंस के बारे में बताइए ना। कि हाँ, बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस है। मैं हनुमान जी की सिद्धि कर रहा था और हनुमान जी में बहुत स्ट्रिक्टली ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है। एंड हनुमान जी ही आपकी डिएटी जो है वो आपको टेस्ट करने के लिए ही आपको डिस्ट्रैक्शंस भेजती है, आपको शायद पता होगा। और मेरे घर में 2-3 दिन से कभी कोई सेल्समैन आ जाता था, एंड ऑब्वियसली दे वर गर्ल्स, और बहुत सुंदर लड़कियाँ। एंड दैट्स द वे दे चेक कि आप अपने ब्रह्मचार्य पे अडिग हो। ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। और जैसे ही डिस्ट्रैक्ट किया, हनुमान जी के साथ काल भैरव चलते हैं, काली माता चलती है, नरसिंह चलते हैं, जिसने सिद्धि करी है उसको पता है, और 64 योगिनियाँ चलती हैं हनुमान जी के साथ। मैं ध्यान कर रहा था और मेरा ध्यान गलत जा रहा था, मुझे सबाब मिलना मुझे लग गया था फल। 8वें दिन मेरे साथ हुआ एक ऐसा इंसिडेंट। मैं ध्यान कर रहा था और मैं अपने कमरे में था अनुषा, और हनुमान जी का साबर मंत्र है, मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। बफर 8वें-9वें दिन बफर लगाया मैंने। शुरू में तो जो नॉर्मल तरीका है सिद्धि का वही अपनाया हुआ था मैंने। 8वें-9वें दिन मैं साबर मंत्र पे आ गया था, क्योंकि मुझे फल मिल रहा था, लग रहा था कि फल मिलेगा। 8वें दिन जैसे ही मैं बैठा ध्यान पे, और मेरा ध्यान भी उस दिन 3 मिनट में लग गया, थोड़े देर बाद मुझे आवाज़ आई मेरे कमरे के अंदर से। मेरे जहाँ मैं बैठा था मेरे पीछे सोफ़ा है, सोफ़े के पीछे, मेरे एग्जैक्ट सोफ़े के पीछे से कर्टन है, और कर्टन के नीचे ना घुंघरू लगे हुए हैं, मतलब घुंघरू लगे हुए हैं, और मुझे उन घुंघरू की आवाज़ आई। अब ये तो सिग्निफिकेंट आवाज़ है, कर्टन हिलेगा तो घुंघरू हिलेगा, कमरा बंद है, और ऑल ऑफ अ सडन घुंघरू की आवाज़ आ गई मेरे को। मैं डर गया, मैं सेहर गया। और जब मैं सेहरा, मेरे को ऐसा लगा मेरे जैसे गर्दन पे किसी ने ऐसे उंगली ऐसे करके ऐसे गर्दन पे उंगली फेर दी ऐसे। थोड़ी देर बाद मैंने आंखें बंद थी, मेरे को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि वो मेरे आगे से निकल गया, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही आंखें खोलने की। और डीप इनसाइड मुझे ये भी लग रहा है कि मेरी सिद्धि शायद काम कर रही है ना, बट वो दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव ऑरा जो मेरे पास आ रहा था। सुरक्षा कवच था, मेरे गुरुजी ने बताया हुआ था, मैंने वो, और सुरक्षा कवच के बार बार वो चीज़ें करके चला गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद डिस्ट्रैक्शन ने 15 मिनट बाद मेरा गेट इतने गंदे तरीके से गेट नॉक किया किसी ने, और मेरा ध्यान बिल्कुल टूटते, बट मैं ध्यान नहीं टूटने दे रहा था अपना गेट। और मेरे को फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ें आनी शुरू हो गई गेट के बाहर से, गेट खोल, गेट खोल, खोलेगा, मतलब वो एक लड़की की आवाज़ थी कि लड़के की आवाज़ थी, खोलेगा गेट खोल, आवाज़ बिल्कुल लड़के की थी। मैं ये झुठलाऊंगा नहीं इस चीज़ को, लड़के की आवाज़ थी वो। उस टाइम लड़के की आवाज़ इसलिए होती है ताकि आप डोमिनेट हो जाएं, और जब वो कह रहा है गेट खोलेगा तो आपके मन में यही आता है कि भाई ये गेट ना खुल जाए कहीं, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि कुछ गलत है।
मैंने गेट नहीं खोला और मुझे डर था कि एक गेट तो बंद था, एक गेट मेरे घर का खुला हुआ था, दूसरे वाला गेट खुला हुआ था। मेरे को इतना डर फैला हुआ था कि सामने उधर उस वाले गेट से ना आ जाए, है ना। उसके बाद मेरी खिड़कियों के आसपास, फिर मेरी खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं, मेरी खिड़कियों पे मुक्के मारने शुरू हो गई वो चीज़। सुरक्षा कवच के कारण उसने पूरी ट्राई करी कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। उस दिन क्या पाठ करके मैं उठा, मैं पसीने से भरा हुआ था और मैं कांप रहा था। उस सारी रात मुझे नींद नहीं आई। रात को 2:30-3 बजे मेरे को घर के बिल्कुल बाहर मेरे घर का गेट खुला हुआ था और प्रेत खड़ा था, और वो बहुत डरावना प्रेत खड़ा था मेरे घर के बाहर। ट्रायंगल शेप का फेस था उसका, ट्रायंगल शेप का, मतलब लाइक इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टा ट्रायंगल। प्रेतराज भी होते हैं उनके साथ मेरे ख्याल में। मैंने वो चीज़ डिस्कस नहीं करी। मैं अभी ये न्यूज़ ब्रेक कर रहा हूँ, आपको अभी बता रहा हूँ। ये मैंने अपने गुरुजी को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि वो उनको ये ना फील हो कि इसकी सिद्धि में डिस्ट्रैक्शन हुई हैं, इसका पार्ट अच्छा नहीं होगा, सो दैट ही वोंट जज मी। तो वो प्रेत खड़ा है और मैंने अंदर से, मेरी एनर्जी उससे बात कर रही है। मैंने कहा हाँ जी प्रेतराज बताओ। तो वो बोला बाहर आ जा, घर के बाहर आ, मेरे को बोले। और वो चीज़ मुझे पता है, एक दिन पहले भी मुझे बाहर बुलाना चाह रही थी वो चीज़। और आपको पता है हनुमान जी की सिद्धि के टाइम आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। ये भी एक मर्यादा है, कई निभाते हैं कई, क्योंकि घर के बाहर निकलते हैं, गॉड फॉरबिड आपसे कोई चींटी मर जाती है, जो भी कंसिडर होती है वो चीज़ भी। अच्छा। आप मंत्र साधना कर रहे हैं ना, अगर सवारी की साधना कर रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि बाबा जी पूरे रूप में आपके पास आएँ, तो आपको बहुत मर्यादा निभानी पड़ती है। केसरिया कपड़ा, हर चीज़ में मैंने हर चीज़ करी। तो मैं गलती की स्कोप नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैं बाहर नहीं निकल रहा था अपने घर से। मेरे घर के पास इतने विजिटर्स आए हैं, इतने डरावने विजिटर्स, मेरे घर के बाहर से दरवाज़ा खड़का के चले जाते थे। फिर फाइनली हनुमान जी ने क्या किया, सिद्धि से 2 दिन पहले, जो चीज़ सुरक्षा कवच को भी नहीं मानती। अब मैं ध्यान कर रहा हूँ, बैठा हूँ, थोड़ी देर बाद मेरे सामने आके एक चीज़ बैठ गई, बिल्कुल सामने, राइट इन द फ्रंट ऑफ माई आई, विद जस्ट अ गैप ऑफ एन हैंड, दैट्स इट। एक हाथ के गैप पे सामने मेरे चीज़ बैठी है। मैंने आँख खोली, मेरे को सिर्फ फेस दिख रहा था मेरे सामने, और वो इतना डरावना फेस था, हवा ब्लो आउट हो रही थी, बाल उड़ रहे थे उस चीज़ के, और दांत भींच के वो चीज़, मतलब उसने दांत भींचे हुए थे। गॉड नोज, मैं सुन पड़ गया, बिल्कुल ही सुन पड़ गया था। और वो चीज़ें बोलती नहीं, वो योगनी थी। योगनी हर किसी के साथ होती है ये चीज़, अगर ब्रह्मचार्य पालन ना हो रहा हो, या फिर डिस्ट्रैक्शन के रूप में, या फिर नॉनवेज खा लिया, या फिर ड्रिंक कर ली। नॉनवेज तो बहुत दूर की बात है यार, नॉनवेज तो पास नहीं आने दे रहा। मैं अपने नॉनवेज वाले बंदे के साथ बात नहीं कर रहा था। मैं बता रहा था ना आपको कि कुछ ना कुछ गैप रहा कहीं ना कहीं, वो चीज़ आप ट्रिगर नहीं कर पाते यार कई बार। मैं ये नहीं कहूँगा, मेरे से अगर कुछ गलती होती तो मेरे में इतना गट्स है कि मैं उसको अभी एक्सेप्ट करता कि मैंने ये चीज़ करी, मैं पूरा अच्छे से पालन कर रहा था, शायद मैं तभी बच पाया। और आँख से आँख ही मिलानी होती है, आपने मुंह नीचे कर लिया तो आपकी सिद्धि ख़त्म है, और आपको दंड भी मिलेगा। आपको यू विल बी कॉन्टीन्यूज टू सी हॉरिबल ड्रीम्स फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आपने कुछ गलती ऐसी कर दी हो तो आप इतने हॉन्ट हो जाते हो। बट मैंने आँख से आँख मिलाई, तो उसके बाद उन्होंने मेरे से बात करी। उन्होंने बोला, दोनों घुटने नीचे लगा, दोनों घुटने ज़मीन पे थे ऐसे, मतलब इस तरीके से। मेरे को फेस ही दिख रहा था, इनफैक्ट मैंने उनको देखा नहीं। मैंने उसके बाद आंख बंद कर ली। उन्होंने कहा पक्का अपनी दलील पे, ऐसे बात हुई मेरी उनसे, अपनी दलील पे पक्का तू, गलती है? मैंने कहा गलती क्या है? गलती नहीं है। आप जब बात कर रहे हो ना दूसरे रैल में, आप यू डोंट नीड टू स्पीक अबाउट दैट। पता है आपको, आप मन में बातें हो रही है, आपके मन में बातें होती है ना, आप कुछ भी आप क्वेश्चन रिसीव कर रहे हो, देन यू विल आंसर बाय योर हार्ट की चीज़ें। तो लेके जाएगा सिद्धि? मगा बिल्कुल लेके जाएंगे सिद्धि। अगले दिन मतलब सुबह सुबह जिस दिन मेरे को बालाजी के दर्शन हुए हैं ना, शाम को मैं टाइम से बैठ गया था पूजा पे, और उस दिन मेरे अंदर मेरे को आई वाज टू डेयरिंग। उसके बाद से आज तक मेरे को नहीं लगा किसी चीज़ ने रोका मेरे को। मैंने बहुत सारे प्रेत देख लिए। एंड मैं शाम को पाठ करा, 108 हनुमान चालीसे करे, रात को ध्यान पे बैठा था, सोने से पहले की बात है। मेरे को कान के अंदर जय श्री राम की आवाज़ आई,
मैं सोने लगा हूँ, मतलब मैं थोड़ा बहुत कच्ची नींद में होता है ना बंदा, जय श्री राम ऐसे आवाज़ आई, मेरे को लगा कुछ कोई पड़ोसियों के या कुछ भी चला, रिंगटोन चली, ऐसा कुछ चला, बट मैं अकेला था रूम में। मेरी वाइफ को मैंने भेज दिया था मायके, मेरी बेटी और मेरी वाइफ को। शी वाज एन, मेरे इन लॉज के वहाँ थी, वो पास ही है घर। तो मेरे को आवाज़ आई, आपको तब डर नहीं लगता, आपको इतनी खुशी होती है ना, जय श्री राम। और हनुमान जी का सिद्धि का ये है कि जो मैंने सिद्धि करी थी वो एक संकल्प सिद्धि होती है, उसमें आप भगवान को कमांड, मतलब आप धक्के से सिद्धि ले रहे हो। मैंने वैसी नहीं करी थी, मैंने एक गुलामी वाली, जो भगवान को, मतलब भगवान के आगे आप प्रपोजल रखते हो कि मैं पवित्र ऐसा करना चाह रहा हूँ, आपकी मर्यादा में हूँ, आप क्या मेरे को अपना रहे हो, मैंने मेरी उस तरह की सिद्धि दी। और तब हनुमान जी बड़े अच्छे दर्शन देते हैं, बहुत अच्छे दर्शन। तो मेरे कान में, और मैंने देख लिया, मैंने जान के अपने आप को जुटलाया कि ये चीज़ कुछ मतलब कोई रिंगटोन या ऐसा कुछ है। मैंने आंखें फिर बंद कर ली, आंखें बंद करी ना, तो उसके बाद मेरे इस कान में जय श्री राम जय श्री राम जय, बहुत सारे नारे, और वो ऊंची होते गए, ऊंचे 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 होते गए नारे। और उसके बाद मेरे अंदर एकदम से एक्सट्रीम जैसे पावर और ब्राइटनेस, आप आंखें बंद करते हो ना, ऐसा लगता है एक्सट्रीम ब्राइटनेस, सफ़ेद हो जाता है सारा कुछ सफ़ेद। और उसके बाद सफ़ेद होकर ऐसे लेके बल्ब बुझ गया, और बल्ब बुझा, और पता नहीं मुझे कब नींद आ गई अनुषा। एंड मिडनाइट 2-2:30 बजे मेरे कमरे में वानर, मेरे कमरे के अंदर, और चिटकनियाँ लगी हुई थी, कमरा बंद, बिल्कुल बंद। अभी मेरी बियर्ड भी खड़ी हो रही है, मैं बताऊं, मेरा बेड है और मैं ज़्यादा कुछ रखता नहीं हूँ, मेरे कमरे में कबर्ड भी नहीं है, क्योंकि मैं पूजा चल रही थी, साथ में मेरा आसन पड़ा हुआ, सब कुछ पड़ा हुआ है, सो रहा हूँ, सामने टीवी लगा हुआ है। और एकदम से मेरी नींद टूटी, और मेरे कमरे के अंदर सामने चेस्टर है, चेस्टर के ऊपर टीवी पड़ा हुआ, चेस्टर के ऊपर वानर राज बैठे हुए थे और मेरी तरफ देख रहे थे, और अंधेरे में कैलकुलेट हो रहा है अपनी आंखों से कि बैठे हैं। उसके बाद मैं उठा एकदम से, तो फ्रीक आउट हो गया, चीखने लगा था। और उसके बाद मैंने देखा नहीं 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 नहीं, ये तो सिद्धि है ना, क्योंकि वानर ही दिखता है नॉर्मली सिद्धि में, आप ज़्यादातर लोगों को। और फिर मैंने लाइट जला दी, मैं देखना चाह रहा था उनको, और कुछ नहीं, लाइट जलाई तो वो चले गए, और पता ही नहीं कहाँ से चले गए, कमरा बंद था। और फिर मैंने कमरा खोला, जैसे ही मैंने कमरा खोला, मेरे घर के बाहर इतने सारे वानर थे, मेरे रूम के बाहर, मेरे घर के अंदर सारे गेट बंद है, मेरे घर के अंदर घूम रहे थे, कोई फ्रिज पे चढ़ा हुआ है, कोई डाइनिंग पे चढ़ा हुआ है, मतलब उसके बाद मैं आके अंदर कमरे में बैठ गया, थोड़ा बहुत डर भी लगता बंदे को। और उसके बाद मैं जब आके आंखें बंद करी है ना, मतलब मुझे पैर के दर्शन, मतलब ऐसे, मतलब आप देख रहे हो, और वो ऑरा ऐसा होता है, आप एक्सेस नहीं कर पाते उनको अपनी आंखों से, पिंक कलर के, मतलब पिंक ब्राइट रेड कलर की, इतनी तीव्र शक्ति प्रकाश हुआ है। और उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वो प्रकाश आपकी बॉडी में आके एक जगह बैठता है, वो प्रकाश। अभी भी किसी में हनुमान जी की सवारी आती है, आपने देखा होगा, हाथ हिलता है, किसी का हाथ हिल रहा है ना, तो वो आपकी बॉडी में किसी भी जगह रिसाइड करती है शक्ति। तो वो मेरे यहाँ पे आके, और सबसे किस्मत वाला वो होता है जिसके यहाँ दिल से, और मेरे दिल से कभी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर कभी झूठ बुलवाते ही नहीं। उसके बाद कभी भी किसी के लिए छल कपट कुछ, मेरे यहाँ बसे हैं वो आके। और मैं चाहूँगा कि ये करण पिशाच नहीं है, वी आर वाइंडिंग अप द सेशन, और मैं ये चाहूँगा कि इन चीज़ों से अच्छा तो आप हनुमान जी, आप डिवाइन पावर की सिद्धि करो, कोई भी आपके जो ईष्ट है, मेरे फादर की सारी तपस्या थी, वो हनुमान जी को बहुत मानते थे, बट वो कभी कभी पी लेते थे, और वो चीज़ गंदी है जो मैं मानता हूँ, और मैं भी ऐसा था, मैंने पर बिल्कुल त्याग दी ये चीज़ें। हालांकि मुझे लगता था कि मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं, अपना लग्जरी लेविश लाइफस्टाइल नहीं छोड़ सकता, बट छूट गया। और लेविश ये है कि आप जब मर्जी आंख बंद करते हो और आपको दर्शन हो जाते हैं, इससे लेविश दुनिया में कुछ नहीं है। आपने जिसके पास जाना है, आप उससे रूटीन में बातें कर रहे हो, तब आपको लगता है कि आई कैन सी बियॉन्ड द डेथ। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही पुश करता हूँ कि आप डिवाइन पावर की सिद्धि करो, और ट्राई टू अपने अंदर झांक के देखो, दुनिया अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर द सेशन। मुझे आपका ये एक्सपीरियंस सुन के इतना अच्छा लगा, अभी हनुमान जी के बारे में आपने बताया, क्योंकि मैं हनुमान जी के बारे में ही वीडियोस बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आपने जो बताया है, एंड मैं भी हनुमान जी की को ही फॉलो करती हूँ, उनको ही, मतलब हनुमान जी को ही मानती हूँ, तो मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि लाइक आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स हैं। और आपका भी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है, एंड आप आप अपने काम में बहुत
हासिल कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, एंड यू विल बी लाइक, आपको सारी दुनिया जानेगी एक दिन। आई विश दैट फॉर यू। और मैं चाहता हूँ कि सब जगह सबका भला हो, सरबत्ता भला, मतलब वाहिगुरु जी ने कहा है। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेस फॉर यू, फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। एंड आप तरक्की करो लाइफ में, हमेशा खुश रहो। हनुमान जी आप पे कृपा बनाए रखें। थैंक यू। एंड आप सब अगर चाहते हैं कि सर हमारे साथ दोबारा आए, आपको सर के थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे ही होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सर, हम आपको दोबारा से इस पॉडकास्ट में बुलाना चाहेंगे। थैंक यू अनुषा, थैंक्स फॉर थैंक हैविंग यू, मी हियर। थैंक यू सर।